एपिसोड 75 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स कह रहा होता है अगर यहाँ से कोई भी पर्सन गायब हुआ तो काली को पता चल जाएगा कि उसकी सीक्रेट लोकेशन रिवील हो चुकी है। उसकी बातें सुन लिया उसे कहती है काली के क्रिमिनल सबूत बाद में भी मिल सकते हैं लेकिन ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर आगे चार्ल्स कहता है जैसे ही मैं वापस जाऊंगा तो मैं तुरंत कब्जा करने का प्लान बनाऊंगा और तब उनको बचने के चांस है। फिर आगे लिया कहती है ये रईसों का निजी भंडार है, अगर तुम कोई कदम उठाना चाहते हो तो इसके लिए तुमको मैजिस्ट्री की परमिशन लगेगी और इस सब में कितना समय लगेगा कोई नहीं कह सकता और ये लोग तब तक नहीं रह पाएंगे। और आगे चार्ल्स कहता है लिया तुम मान रही हो कि सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और तुम ये मत भूलो कि हमारा टारगेट क्या है। और फिर लिया आगे गुस्से में मन में कहती है क्या हमारा टारगेट तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो। और फिर वो उसका हाथ झटकती है और कहती है नहीं चार्ल्स मैं तुम्हारी तरफ अतर दिल नहीं हो सकती जो कि फायदा और नुकसान के बारे में सोचे। ये सुन वो हैरानी सी कहता है तो तुम हमेशा ऐसे ही सोचती आई हो और ये भी सच ही है। और तभी अचानक उस लड़की को उल्टी होने लगती है और आगे कहती है तुम लोग बहस करना बंद करो, मैं यहीं पर रुक रही हूँ और जब तुम एक बार उस व्यक्ति को पकड़ लोगे तो मैं उसका गवाह के रूप में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। तो फिर लिया कहती है लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द इलाज देना होगा। तब वो लड़की कहती है वो आज नहीं बच पाएंगे, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस नरक से क्यों भागना चाहती थी, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। अकेले जीवन जीने से अच्छा ये है कि मैं चाहूंगी कि सबके पीछे जो व्यक्ति है वो पकड़ा जाए और सभी लोग जिंदा बच जाए। और ठीक है मैं आपके प्लान से सहमत हूँ मिस्टर चार्ल्स। और चार्ल्स आगे कहता है लिया तुम ही तय करो कि हम क्या करें। फिर लिया उस लड़की से कहती है मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ लेकिन तुम्हारे जीवन से बढ़कर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो। उस पर लड़की कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे अपनी बॉडी पर पूरा भरोसा है, मैं तब तक जिंदगी से लड़ती रहूंगी जब तक तुम लोग वापस नहीं आ जाते। तो फिर लिया कहती है चलो क्योंकि तुमने पहले ही चुनाव कर लिया है तो उसके ही साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ चार्ल्स कहता है तो फिर चलो लिया जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलते हैं। और वहीं लिया आधे मन से कहती है हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट तरह को समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया और चार्ल्स बग्गी में होते हैं। और वहीं लिया उदास मन से सोचती हुए मन में कह रही होती है मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले उससे ऐसा क्यों कहा, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने 5 साल पहले की बात याद की, लेकिन ये तो साफ है कि ये मामला काफी ज्यादा उलझा हुआ है। लेकिन उस मोमेंट में भी मैं अपने मन की फीलिंग्स को दबा नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही लंबे समय से मैं उसका इस तरह सामना करना चाहती थी। और मेरी वो बात सुनकर जरूर इस वक्त चार्ल्स काफी ज्यादा गुस्से में होगा, क्यों है ना। और जब से हमने वो गोदाम छोड़ा है तब से चार्ल्स ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा है। चार्ल्स और मैं इस वक्त एक पार्टनर है और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे अपने डैड के गुनाहों के सबूत मिले हैं और तुम इसे किसी भी तरह देखो ये वाकई में काफी ज्यादा गलत था और उससे इस तरह जोर से कहने पर अब मुझे पछतावा हो रहा है। और फिर शिफ्ट को समय बाद वो लोग विला पहुंच जाते हैं और वहीं चार्ल्स नीचे उतरता है और फिर लिया भी नीचे उतरने लगती है। तभी वो देखती है चार्ल्स हाथ बढ़ाता है और लिया उसका हाथ पकड़कर नीचे उतरकर उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया चार्ल्स, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब इस पर वो उससे कहता है आज बहुत कुछ हुआ है, चलो जाकर तुम पहले रेस्ट कर लो, हम कल बात करेंगे। और ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है और वहीं लिया मन में कहने लगती है वो मुझे बहुत बहुत दूर जाते हुए क्यों लग रहा है और मुझे अंदर से काफी ज्यादा दुख हो रहा है। ठीक है मैं ज्यादा ओवरथिंक नहीं करती हूँ और कल ठीक से मैं उससे बात करूंगी। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया जागती हुई कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अभी चार्ल्स के पास जाकर उससे बात करती हूँ। और फिर वो जाकर उसका रूम खटखटाती हुई कहती है चार्ल्स मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता और वो मन में कहती है आवाज नहीं आ रही है, क्या वो सो गया है। फिर लिया वापस चली जाती है और वहीं हम देखते कि चार्ल्स अपने रूम में काफी ज्यादा वाइन पीकर पड़ा हुआ होता है। और फिर शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर लिया चिल्लाती हुई कहती है क्या चार्ल्स पहले ही जल्दी चला गया। तब इस पर ऑथर कहते हैं हाँ क्योंकि मैजिस्ट्री दोपहर में नहीं मिलेंगे और इसीलिए मिस्टर चार्ल्स ने नाइट ऑर्डर का निरीक्षण करने का फैसला किया। और आगे ऑथर मन में कहते हैं भले ही वो नाइट्स के पास गए हो लेकिन वो कभी भी इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी मैं मिस लिया को आखिरकार सच नहीं बता सकता। ये सुन लिया हैरानी सी कहती है अचानक, लेकिन आमतौर पर तो वो ऐसा नहीं करता। और
गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।